ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे हासिल कर लिया, लेकिन तुम मुझे पा नहीं सकोगे। जितनी नफरत मैं तुमसे कल करती थी, आज भी उतनी ही करती हूं। बहुत अकलमंद और चालाक समझती थी ना तुम खुद को। तुमने क्या सोचा था तुम यहां से भाग जाओगी और मैं तुम्हें पकड़ ही नहीं पाऊंगा? हाँ? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि औरत की सही जगह क्या होती है। अच्छा, अब तुम मेरी मर्जी से जियोगी और अब से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म। ना चाहते हुए भी तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। बहुत शौक है ना बगावत करने का। एक बागी की यही सजा होती है। शौहर, शौहर, नहीं मानती मैं इस रिश्ते को। बंदूक की नोक पे किसी लड़की से निकाह करना तुम्हारी रिवायत होती होगी। शायद ये तुम्हारी छोटी इज्जत अना का मसला हो, लेकिन मेरे सामने सिर्फ बिगड़ती है ये। शोपीस बना के मुझे यहां पे लाके बिठा दिया गया, लेकिन मेरे सामने मैं सिर्फ और सिर्फ एक जिंदा लाश हूं। और इस जिंदा लाश के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। बस! तुम क्या जानो गैरत क्या होती है? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे मुकाबला करने की जुर्रत की है, और वो जुर्रत तुमने की है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बलाज। तुमने मुझे यहां वापस लाके मेरे साथ में खुद के साथ बुरा किया। वाह वाह वाह! इतना सब हो जाने के बावजूद भी वही लहजा, वही अंदाज, वही जिद, वही अकड़। सदके वादा करता हूं तुमसे, मैं तुम्हें इतना बदल दूंगा कि तुम खुद को नहीं पहचान सकोगे। मेरा इरादा इस बार भी तुम्हारी मुखालफत करने का है। मेरा भी वादा है तुमसे, तुम्हें इतना बदल दूंगी कम से कम तुम खुद को जरूर पहचानने लगोगे। क्या आखिर तुम हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है। मिनल, रेडी हो चले? हाँ चले, मैं तो कब से रेडी हूँ, आपका ही वेट कर। कहाँ रह गए हैं ये बाबा? हाँ बेटा, हो गए रेडी, चले चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम सब? वो भाई सरकार, इन दोनों को इनकी माँ से मिलवाने हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ।
ये दोनों बहनें एक साथ तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मगर क्यों भाई सरकार? काफी दिन हुए ये दोनों अपनी माँ से नहीं मिली हैं और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है। मलिक वजाहत, तुमसे जितना कहा जाए उतना सुना करो। इन दोनों बहनों का क्या भरोसा, ये जाके वापस ना आए, पहले की तरफ भाग जाएं। भाई सरकार, उस वक्त की बात कुछ और थी। अब तो हुरिया बालाज के निकाह में है, बीवी है उसकी। बीवी? समरीन भी तुम्हारी बीवी थी, चली गई ना? तुम रोक सके उसको? बहरहाल इन दोनों में से किसी एक को ले जा सकते हो तुम। ताजन, ये क्या बात ठीक है है? भाई सरकार, जैसे आपका। लेकिन बाबा, हम लोग सिर्फ... मैंने कहा ना, तुम दोनों में से अभी जो भी जाना चाहे चले, दूसरी को मैं बाद में ले जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं जाती, यहीं पे रुकती हूँ। आप ही को साथ लीजिए। चाचू, आप मिनल को ले जाएं साथ। मैं अभी हुरिया को ले जाने की इजाजत नहीं दे रहा। चलो बेटे। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने आई हूं कि उससे तुमने इस घर में लाने से पहले निकाह क्यों किया? ताया सरकार का हुक्म था। मैं नहीं मानती, मुझे यकीन नहीं हो रहा। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जाओ और जाकर खुद ताया सरकार से पूछो। यही सच है। बाबा सरकार के हुक्म में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी क्या? अंबर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस निकाह में मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। अच्छा नहीं किया तुमने, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो एक्चुअली क्या है ना, मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा कर चुका हूं कि मुझे खुद समझ में नहीं आता तुम किस बुरे की बात कर रही हो। बहुत खुश हो रहे हो ना तुम? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम सिर्फ दूसरों को दुख दे के ही खुश हो सकते हो। मुझे तुम पे सिर्फ तरस आ रहा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। इतनी जल्दी रोने लग गई? रोने वालों में से मैं नहीं हूं, रुलाने वालों में से हूं। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बालाज, इस बार बात मेरी मां की थी। लेकिन तुम क्या जानो मां का प्यार? तुम्हें तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। और तुम्हारी मां इस दुनिया से चली गई थी, इसीलिए तुम्हें तो कभी एहसास हो ही नहीं सकता। अभी तुम ये सोच रही होगी कि काश तुमने मलिक बालाज के साथ टक्कर ही ना ली होती, तुम्हें इतना बुरा देखना ही ना पड़ता।
अपनी बहन के साथ अपनी माँ के पास होती। तुम मुझसे मेरी खुशियां तो छीन सकते हो, मगर मेरा मान नहीं छीन सकते। चप्पल ला कर दो मेरी। क्या कहा तुमने? चप्पल ला कर दो। चप्पल लाके दूं? मैं तुम्हें तुम्हारी चप्पल तो लाके मुझे दूं? अभी चप्पल ला कर दो। चप्पल लाके दूं मैं? क्यों लाके दूं चप्पल? क्योंकि इस घर का रिवाज है कि जब भी इस घर का मर्द बाहर निकलता है ना, तो उसकी बीवी उसके पांवों में ला करके उसकी चप्पल पहनाती है। तो फिर अच्छी बीवियों की तरह अपना फर्ज पूरा करो। जूतियां पहनाओ। जिस तरह गन पॉइंट पे तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया था, वैसे गन पॉइंट पे ये भी करवा लो तुम मुझसे। क्या पता तुम्हारी बात मान लो। मिनन, मैं जानता हूँ बेटा कि तुम मुझसे नाराज हो। बेटा, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। अपनी माँ के सामने हुरिया की शादी का जिक्र नहीं करना बेटा। उसे पता चलेगा तो उसे दुख होगा और हो सकता है कि उसकी तबीयत मजीद। मैं जानती हूँ, और वैसे भी मैं अपनी अम्मी को कोई दुख नहीं दे सकती। हमारी अम्मी ने हमें रिश्तों का ख्याल रखना अच्छी तरह सिखाया। हम आपकी हवेली की लोगों की तरह मतलब ही नहीं। और मुझे अपनी अम्मी का आपसे ज्यादा ख्याल है, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, आप अपनी मामा के पास जाओ। मैं डॉक्टर को देख कर आता हूँ। कैसी हैं आप? ये बस करे ना, अब जल्दी से उठ जाए। हमसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं जानती हूँ आप मुझे सुन सकती हैं, सब सुन रही है ना, सब महसूस कर रही है।
महसूस कर रही है ना कि बेटी रो रही है। मैं अब मुझसे हुरिया आपी के बारे में पूछना चाहती है ना कि वो क्यों नहीं आई। मैं बताती हूँ। हुरिया आपी की ना तबीयत ठीक नहीं थी। इतनी जिद की उन्होंने मुझसे, इतनी जिद की आने की, मैंने उनको आने नहीं दिया। मैंने उनको साफ मना कर दिया। आप कहा करती थी ना कि जब हुरिया आपी की तबीयत खराब होती है तो वो अपनी जरा भी फिक्र नहीं करती। आप ही कहती थी ना, अब आप नहीं है ना, तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। लेकिन अभी हम बहुत मिस करते हैं। जल्दी से ठीक हो जाए प्लीज। और यहाँ पे बहुत मिस करते हैं। आप उदास हैं। नहीं, अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये बलाज कुछ गलत तो नहीं करता ना आपके साथ? मेरा मतलब है किसी किस्म की बदतमीजी है कुछ? जितना बुरा वो मेरे साथ कर चुके, इससे ज्यादा बुरा और क्या कर सकता है? अच्छा आपकी दानिश भाई से कोई बात हुई? नहीं। क्यों? आप भी दानिश भाई आपकी कॉल का वेट करते होंगे, आपका वेट करते होंगे, और मुझे लगता है कि आपको उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। उसे अपनी बर्बादी का किस्सा सुनाओ, इतना हौसला नहीं है मुझ में। कुछ भी हो, आपको दानिश भाई से एक दफा बात जरूर करनी चाहिए। ऐसे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए आपको उन्हें। अब इसका कोई फायदा नहीं, सब खत्म हो गया। वो हुरिया भी मर गई जिसने कभी दानिश से मोहब्बत की थी। उसके साथ एक नई, एक खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब देखे थे। सारे ख्वाब टूट गए, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। मर गई वो हुरिया, मर गई। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। जी चाचू।
आपने बुलाया मुझे? हाँ बलाज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो करिए ना। सोच क्या रहे हैं चाचू? जो भी बात है कहिए। बालाज, मैं समझ सकता हूँ कि तुम दोनों की शादी जिन हालात में हुई है, तुम दोनों के लिए ही एडजस्ट करना काफी मुश्किल है। बालाज, हुरिया एक मुख्तलिफ लड़की है, वो अकेली पली बड़ी है। उसका पहले इस घर में रहना काफी मुश्किल था और अब तुमसे शादी करने के बाद शायद और ज्यादा मुश्किल हो गया है। चाचू आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने आपकी बेटी से जबरदस्ती शादी करके गलती की, जुल्म किया उसके साथ? आप ये भूल रहे हैं कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और आपकी बेटी की खुदसरी और जिद की वजह से उसने अपने भी सारे रास्ते खत्म कर दिए। मुझे अंदाजा है हुरिया कुछ भी कर लेती, उसकी शादी तुमसे ही होती। ये शादी मैंने अपनी ख्वाहिश से नहीं, ताया सरकार के हुक्म से की है। और आप भूल रहे हैं चाचू कि आप ही लोगों ने अपनी मर्जी से बचपन में उसे मेरी मंग बनाया था। मैं इतना बेगैरत नहीं हूं चाचू कि अपनी मंग को जाने देता, ये हो नहीं सकता था। बालाज, समझने की कोशिश करो, हुरिया जो कुछ भी कर रही है ये उसका रिएक्शन है, गलती नहीं। उसे माफ कर दो। देखो वो बहुत तकलीफ में है, अपनी माँ से दूर है। उसे बालाज, उसे खुश रखने की कोशिश करो, वो एडजस्ट कर जाएगी। ये सब आप मुझे नहीं बल्कि अपनी बेटी को समझाइए। बुलाइए उसे, बिठाएं उसे, समझाएं उसे कि एक बीवी की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। ये सब मुझे समझने की जरूरत नहीं है। चलता हूं। मादरत, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम आपको बुला ही नहीं सकते। भाई साहब, मुझे तो बहुत हैरत हुई कि आपने हुरिया की शादी ही कर दी। बुलाना तो दूर की बात, आपने तो बताया तक नहीं हमें। वो दरअसल वजाहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से हमें हुरिया की जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। अब मिनल को बताया कि आई हैं ये? अब जी वो मैंने बता दिया है उसको, बस आती होगी। आगे मिला। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिनल, बिठाओ आंटी को। आंटी बैठिए प्लीज। हाँ, आजा आजा बैठो। अरे मिनल बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो बहन की शादी। तुम्हारे घर तो 2-2 शादियां होंगी, रौनक हो गई होगी ना? 2-2 शादी? हाँ, मुझे मिनल और हुरिया ने बताया कि आपकी भतीजी की भी साथ शादी हो रही है। फिर अचानक पता चला कि हुरिया की शादी हो गई। उसकी तो शादी नहीं हुई। क्या? वो हुरिया आपी की शादी ही बलाज से। वो भतीजी की शादी किसी वजह से नहीं हो पाई, सिर्फ हुरिया की ही शादी हुई है। मैं तो पूछना ही भूल गई, आप क्या लेंगी, ठंडा या गरम? नहीं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। तुम देखना अंबर, मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में लाके बिछाना चाहता हूं, बस तुम मेरा साथ दो। मैं जिंदगी से बहुत कुछ मांगा है और उसमें सबसे अनमोल चीज तुम हो। मेरी खुशी और मेरा दुख सब तुमसे वाबस्ता है।
मुझे तो बहुत प्यारी लगी है तुम्हारी अंबर। मेरे घर में आके ना ये रौनक कर देगी। ऐसे जरूरत नहीं, तुम एक बार मेरी माँ। मैं बालाश के लिए काम कर चुकी हूँ और अब मेरा पीछा मत करो। दीदी जान चाहती है कि तुम भी उसी तरह सादा सरकार का सहारा बनो जिस तरह बालाश। इस तरह उन्हें दामाद की शक्ल में बेटा भी मिल जाएगा जो उनके मामला संभालेगा, उनका बाजू बनेगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उनका भी मेरे सिवा कोई नहीं है। देखो फाइक, मेरी बात का बुरा मत मनाना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारे घर में है ही क्या? तुम्हारे पास जो फर्नीचर और गाड़ी है उससे बेहतर तो हमारे मुलाजिमों के पास है। हम आंटी के लिए अच्छी सी मुलाजिमा रख देंगे, बल्कि मैं दीदी जान से कहूंगी अपने भरोसे की सबसे अच्छी मुलाजिमा उनके साथ रखवा दें। अच्छा, जब तुम्हारे घर में इतने अच्छे मुलाजिम हैं तो तुम्हारे बाबा सरकार उन्हें अपने कामों के लिए अपना सहारा क्यों नहीं बना देते? अगर तुम्हें मेरे अलावा वो सारी चीजें पसंद थी तो मुझे पहले कह देती। मैंने अपनी हकीकत तुमसे कभी छुपाई तो नहीं है। तो फिर मेरी भी एक बात कान खोल के सुन लो तुम, कि मैं अपनी माँ को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ सकता। मेरी गैरत से गवारा नहीं करेगी कि मैं घर का मार बन के रहूं। मेरी मिनल आपके पास अमानत है, बहुत जल्द मैं अपने फाइक की दुल्हन बना के इसे ले जाऊंगी। जी जी जरूर, इंशाल्लाह। हमें क्या एतराज हो सकता है? मेरी मिनल का ख्याल रखिएगा। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप आइएगा ना हमारे घर, बल्कि ऐसा कीजिएगा मिनल को भी साथ ले आइएगा। इंशाल्लाह। लाओ, आप कुछ खाए ना। जी जी, ये लीजिए। क्या हुआ माँ? मिनल से मिलने के बाद आप बहुत खामोश खामोश हो गई हैं। उन्होंने हमें शादी पे नहीं बुलाया, इसका आपको बहुत बुरा लगा। ओके माँ, कुछ नहीं होता। हो सकता है शादी वाकई बहुत जल्दी में की गई हो, या कोई और मसला हो गया। भाई, मुझे वाकई कोई ना कोई मसला लग रहा है। मतलब? सब ये कि मुझे वहां कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। मिनल भी खुश नहीं थी वहां। क्या मिनल ने आपसे कुछ कहा है? यही तो मसला है। मिनल की आंखें बोल रही थी, लेकिन वो बच्ची जुबान से एक मर्तबा नहीं बोली। मैंने उसे हुरिया की शादी की मुबारकबाद भी दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो उस शादी पे खुश नहीं थी। एक्चुअली माँ, मिनल हुरिया से बहुत क्लोज थी। समरीन आंटी के कोमा में जाने के बाद वो पूरी तरह से हुरिया पे डिपेंड करने लगी थी, इसलिए हुरिया की शादी का तो काम होगा ना उसे। हुरिया कौन सा दूर गई है, वो तो वही मिनल के साथ ही रहेगी। अरे इस बात पे तो
उसे खुश होना चाहिए कि हुरिया उसके साथ है। लेकिन वो बच्ची खुश नहीं थी। वैसे माँ आप कह तो ठीक ही रही हैं। हाँ फाइक, वहाँ सबका बिहेव बहुत ही अजीब था। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लगा। हो सकता है माँ ये आपका वहम है। अरे नहीं फाइक, मेरा वहम नहीं है ये। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। एक काम करो, तुम मिनल से पूछो, वो तुम्हें जरूर सब कुछ बता देगी। ठीक है, मैं मिनल से खुद बात करूंगा। बस आप टेंशन ना लें किसी चीज की। आप टेंशन में होती हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ये चाय तो पिया लो। ये लो। नहीं बचा सकी फाइक, नहीं बचा सकी मैं अपने आप ही को। और ये आप भी ने मेरी वजह से बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है भाई, बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी है। तो प्यार करती थी वो दानिश भाई से, उन्हें मेरी वजह से। इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम मुझे अपना ही नहीं समझती। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, हम आपको अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहते थे। कह रहे हो जैसी बातें क्यों कर रही हो मिनल? तुम शायद मेरे और अपने रिश्ते को अहम नहीं समझती, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अहम हो। आपको बता भी देती तो क्या फायदा हो जाता? आप या कोई भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। दोनों तो एक ही घर में रहकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सके, एक दूसरे की हिफाजत नहीं कर सके। हर मुमकिन कोशिश की यहाँ से निकलने की, लेकिन किस्मत हमें फिर वही ले आई। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, हुरिया के साथ अच्छा नहीं हुआ। भाई खोरिया आप भी और दानिश भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। पता है उनकी ना, उनकी बचपन से बहुत गहरी दोस्ती थी। दानिश भाई को तो पता भी नहीं है कि खोरिया आप की। ये बात मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है मिनल? तो मोहब्बत करने वाले जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो उन पे क्या गुजरती है। बहुत तकलीफ होती है अपने प्यार से दूर होकर। अब भी याद करते हैं ना उस लड़की को? खामोश क्यों हो गए? मैं जानती हूँ आप उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, और शायद नहीं ऐसा नहीं है मिनल जैसा तुम सोच रही हो। वो मेरा माजी था। माजी खूबसूरत हो या तकलीफ दे, क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरा हाल हो। हर इंसान वो होता है जो अपने हाल में खुश रहता है, और मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। आप मेरे साथ हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आप ही देखें, जो कुछ भी हुआ उसमें बाबा का कोई कसूर नहीं है। अब प्लीज बाबा से नाराज मत हो। बहुत ही मासूम हो तुम मिनल, इसीलिए ऐसा सोच रही हो। बाबा का भी उतना ही कसूर है जितना ताया जान का है या बलाज का है। अभी ऐसा नहीं है। बस मिनल,
इस बारे में मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज कोई और बात करो। क्या है? हाँ, फाइक कैसे है? मौका मिला बात करने का? हुई थी। जब से उन्हें पता चला ये सब कुछ, बहुत परेशान रहते हैं, बहुत फिक्र रहती है उन्हें मेरी। अच्छी बात है, अच्छा लड़का है फाइक, खुश रखेगा तुम्हें, खुश रहोगी तुम। अभी मुझे बहुत डर लगता है। वजह? किस बात का डर? क्या हो गया? बताओ मुझे। भी अगर तायाजान ने फाइक के लिए इनकार कर दिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना बुरा हमारे साथ होना था हो गया। तुम्हारे साथ में कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, मेरा वादा है तुमसे। हुरिया बीबी, वो आपसे कोई मिलने आया? मुझसे मिलने? कौन आया? नाम बताया? वो आपके पुराने घर से आया है कोई शख्स, दानिश नाम बता रहा है।